25 अप्रैल 2009 यूपी की राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील का एक छोटा सा गांव गौरा। सुबह के 6 बज रहे थे। मिट्टी से बने एक घर में संतोषी अपने रोज के काम में जुटी थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी वहीं सो रहे थे। संतोषी ने खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया ही था, तभी अचानक एक औरत और एक मर्द उसके घर के अंदर घुस आए। उनके पास एक पैनी धार वाली कुल्हाड़ी थी। वो औरत संतोषी को देखकर पहले कुछ बड़बड़ाई, फिर गुस्से से चिल्लाई, आज तुम सबको लाइन से लगा देंगे, रुक तू। अब उसने अपने साथ आए आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या देख रहा है, कुल्हाड़ी उठा और सबका काम तमाम कर दे। शोर सुनकर संतोषी के मासूम बच्चे भी उठ गए। संतोषी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन वो आदमी संतोषी को गाली देता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी संतोषी का 6 साल का बेटा रामरूप भागता हुआ आया और उस आदमी के पैरों में लिपट गया। गिड़गिड़ाने लगा कि माँ को छोड़ दो, माँ को मत मारो। लेकिन उस आदमी ने रामरूप को जोर से लात मारी और झल्लाते हुए कहा, तू रुक, पहले तेरी माँ और फिर। उसने संतोषी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, लेकिन वो थोड़ा झुक गई तो कुल्हाड़ी उसकी आंख पर लग गई। उसकी एक आंख बाहर आ गई और वो बेहोश होकर चूल्हे के पास गिर गई। उसका चेहरा खून से सन गया। उसके तीनों बच्चे चीख रहे थे। रामरूप दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उस दरिंदे के साथ आई औरत रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो आदमी पीछे से आया और मासूम रामरूप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, गांव वालों को बताएगा? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। फिर उस आदमी ने बिना रुके उस बच्चे पर 3-4 बार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मासूम रामरूप वहीं ढेर हो गया और वो पूरा आंगन खून से भर गया। दोनों को अब कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वो कमरे की तरफ बढ़े तो देखा खाट के पाए से लिपटी हुई संतोषी की 4 साल की बेटी सुमिरन चीख चीख कर रो रही थी और बिस्तर पर 1 साल का दुधमुहा बच्चा रवि रो रहा था। अब उस आदमी ने सुमिरन को उठाकर जमीन पर पटका और कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। सुमिरन के बाद उस आदमी ने उस 1 साल के रवि के भी सीने पर कुल्हाड़ी चला दी। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसकी भी सांसें थम गई। चूल्हे के पास बेहोश पड़ी संतोषी को जैसे ही होश आया, वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी वो औरत पीछे से चिल्लाई, रुक, भाग कहाँ रही है? हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए वो आदमी संतोषी के पीछे भागा और घसीटते हुए उसे आंगन में ले गया। अपने माथे पर लगे खून के छींटों को पोंछते हुए बोला, अब बता, तू क्या कह रही थी? और फिर संतोषी की गर्दन पर कुल्हाड़ी दी। तड़पती हुई संतोषी जमीन पर गिर गई। पूरा आंगन खून से रंग गया। संतोषी के घर के सामने कोलई का घर था। उसकी 50 साल की पत्नी माधुरी अपनी बेटी गीता और संगीता के साथ खाना बना रही थी। अचानक उन्हें भी चीखें सुनाई दी। माधुरी तुरंत खड़ी हो गई और अपनी बेटी संगीता से बोली, लगता है फिर कुछ किया है, हम देख के आते हैं, तुम यहीं रहना। जैसे ही वो बाहर आई, सामने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए वो दरिंदा खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, आजा तू भी, सबको लाइन में लगा दिया है, अब तेरी बारी है। और फिर कुल्हाड़ी सीधा माधुरी के सिर पर 1, 2, 3 बार वो जमीन पर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर मर गई। संगीता अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर दौड़ पड़ी। उसने माधुरी के शरीर के टुकड़े देखे तो चीख पड़ी, माँ को क्या हो गया? मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ देखो, मेरी माँ को क्या हो गया? और वो आदमी बेखौफ लगातार चिल्ला रहा था, और कोई है? संगीता को देखा तो थोड़ा हंसा और बोला, तू भी जाएगी, आ लाइन में लग। उसने कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन संगीता की बाह पर लगी। वो चीखते हुए खेतों की ओर भागी और सीधे मोहनलालगंज थाने पहुंची। सबको मार दिया रे, सबको मार दिया। इधर माधुरी का 12 साल का बेटा राजेंद्र खेत की मेड़ पर नहा रहा था। एक लड़का दौड़ते हुए आया और उसको बताया, अरे तेरी माँ को मार दिया। राजेंद्र उसी हालत में घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही पहुंचा, उसने देखा पूरी गली में सिर्फ खून बह रहा था।
उसकी माँ का शव टुकड़ों में था और वो आदमी अब भी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। राजेंद्र को देखते ही चिल्लाया, आजा तू भी, माँ की गोद में सुला दूं। अब उसने दौड़कर राजेंद्र के सिर पर 3-4 बार कुल्हाड़ी से वार किया। राजेंद्र गिर पड़ा, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी। तभी कोलैया पहुंचा। अपनी मरी हुई पत्नी और अधमरे बेटे की हालत देखकर वो चीख पड़ा, कोई मेरे बेटे को अस्पताल ले चलो। इसके बाद कोलई रोते हुए घर पहुंचा और बेटी गीता से कहा, तेरा भाई मंडप डालने गया है, जाकर उसे बुला ला। गीता दौड़ी और नन्हा को जाकर बताया। माँ को मार दिया, देखो भैया जल्दी चलो। जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। नन्हा घबरा गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इधर गांव में खबर फैल गई कि 5 लोगों का कत्ल हो गया है। लोग इकट्ठा होने लगे तो वो आदमी संतोषी के घर के पास के भूसे वाले कमरे में कुल्हाड़ी फेंककर खेतों की ओर भाग गए। तनीम माधुरी की बेटी संगीता मोहनलालगंज थाने पहुंची। गेट के पास एक कांस्टेबल बैठा था। संगीता हाफते हुए बोली, साहिब, उसने सबको मार दिया। उसने मेरी माँ को कुल्हाड़ी से मार दिया, सबके टुकड़े कर दिए। कांस्टेबल झल्लाते हुए बोला, क्या बक रही लड़की, पागल हो गई है क्या? इतने में मोहनलालगंज के एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला आ गए। संगीता एसएचओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहिब बचा लो, साहिब, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। एसएचओ शुक्ला ने कांस्टेबल से बोला, देखो क्या कह रही है बच्ची, जल्दी से टीम लेकर गौरा गांव पहुंचो। जब पुलिस गांव पहुंची तो मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी कसाई घर का पर्दा हट गया हो। हर जगह खून ही खून। पुलिस ने संतोषी के घर से एक लाश निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया। इनमें 50 साल की कोलई की पत्नी माधुरी, 35 साल की संतोषी, उसके 3 बच्चे, 6 साल का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1 साल का रवि शामिल थे। इस बीच माधुरी के 12 साल के बेटे राजेंद्र को मोहनलालगंज के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तब तक कोलई का बड़ा बेटा नन्हा भी वहाँ पहुँच गया। एसएचओ शुक्ला के सामने मटमैली लुंगी और गंजी पहना कोलई कांप रहा था। बोला, साहिब, मुझे पता है कि सरवन ने ही इन सबको मारा है। अब एसएचओ ने पूछा, ये सरवन कौन है? कोलई ने इशारा करते हुए बताया, संतोषी का पति, ये सामने वाला घर उसी का है। अब एसएचओ शुक्ला ने पूछा, और तुम कहाँ थे? कोलई माथा पीटते हुए बोला, हे राम, साहिब, मैं सुबह खेत पर था, खबर मिली कि किसी ने मेरी बीवी को कुल्हाड़ी से काट दिया है, तो भागते हुए आया। अब एसएचओ शुक्ला ने वहाँ जमा लोगों से पूछा, किसी ने सरवन को देखा है? एक आदमी धीरे से बोला, मैंने दरवाजे के छेद से देखा था, वो कुल्हाड़ी पटकते हुए खेत की तरफ भागा। उसके साथ एक औरत भी थी। सुनते ही एसएचओ ने सवालों की झड़ी लगा दी। सरवन के घर में और कौन कौन है? सरवन और उसका भाई पवन। पवन? पवन कहाँ है? खेत पर गया है। उसकी बीवी सुमन घर पर है। सुमन को बुलाओ। पुलिस सुमन के घर पहुंची। दरवाजा नहीं खुला तो कांस्टेबल ने किवाड़ तोड़ दिए। सामने सुमन खड़ी थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था और वो बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अब एसएचओ शुक्ला ने कड़क आवाज में कहा, इन सबको थाने ले चलो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुबह के 10 बज चुके थे। सभी थाने में थे। वहाँ संगीता ने बताया, जब मैं माँ को बचाने भागी, सुमन भी वहीं थी। वो कह रही थी, इसकी माँ बहुत बोलती है, आज यहीं खत्म कर दो, मार दो। सक पकाते हुए सुमन तुरंत बोली, साहिब, घर का काम कर रही थी। सरवन और उसकी बीवी रोज लड़ते थे, आज भी चीख चिल्ला रहे थे। मैंने तो डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। टोकते हुए कोलई बोला, साहिब, इसी से वो सरवन फंसा था। एसएचओ शुक्ला ने कोलई की तरफ कुर्सी घुमा दी और पूछा, बताओ और क्या क्या जानते हो? साहब, पवन और सरवन सगे भाई हैं। पवन और सुमन की शादी के वक्त सरवन 17-18 साल का था। जब पवन काम पर जाता तो सरवन और सुमन अकेले रहते थे। उनका चक्कर चलने लगा। सरवन की शादी संतोषी से हुई, लेकिन उसका अपनी भाभी सुमन से भी रिश्ता बना रहा। संतोषी ने कई बार इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। विरोध करने पे सरवन उसे पीटता था। कोलई के बयान पर एसएचओ शुक्ला ने सुमन से पूछा, क्यों रे, ये जो कह रहा है सच है? सुमन ने कहा, सरवन मेरा देवर है,
जब मैं आई वो छोटा था। साथ रहने पर गांव वाले बातें बनाने लगे। साहब मेरा नहीं, संतोषी और कोलई के बेटे नन्हा का चक्कर था। तभी नन्हा बोल पड़ा, साहब मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं रिश्तेदारी में था। मैं मारता तो लाश के पास थोड़ी बैठा रहता। एसएचओ शुक्ला ने सबको हवालात में डाला और सरवन को ढूंढने को कहा। शाम 4 बजे सरवन खेत में मिला। थाने लाते ही एसएचओ शुक्ला ने थप्पड़ मारते हुए उससे पूछा, तूने किया? नहीं साहब, नन्ना ने किया। मेरे घर आया, पहले पत्नी फिर बच्चों को मारा। मैं नमक लेने गया था, लौट कर देखा वो भाग रहा था। हमारे बीच जमीन का झगड़ा था। वो हमें धमकी देता था कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। रातों रात लाशों का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार किया। सुबह होते ही एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला ने एक बार फिर पूछताछ शुरू की। पहला बयान उस रिश्तेदार का लिया गया जहां नन्हा रात को रुका था। उसने बताया, मेरे घर शादी थी, नन्हा मंडप लगाने आया था। सुबह 7 बजे इसकी बहन गीता भागती हुई आई और बोली, सरवन ने सबको मार डाला। पुलिस का शक अब पूरी तरह सुमन और सरवन पर था। एसएचओ शुक्ला ने सरवन के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर एसएचओ शुक्ला ने कहा, सुमन को पुलिस की भाषा में समझाओ तभी सच बोलेगी। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे सरवन टूट गया। करहाते हुए उसने बताया, सुमन ने ही कहा था सबको कुल्हाड़ी से काट दो। मैंने वही किया और कुल्हाड़ी भूसे के ढेर में फेंक दी। अब पुलिस सरवन को लेकर गौरा गांव पहुंची। कुल्हाड़ी बरामद की और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिया। पूछताछ में सरवन ने सारी सच्चाई उगल दी। मेरी भाभी सुमन और मेरे बीच कई सालों से रिश्ता था। शादी हुई तो संतोषी को मेरा सुमन से मिलना बर्दाश्त नहीं था। रोज हमारे झगड़े होने लगे। मेरे घर के सामने कोलई का घर है। उसकी बीवी माधुरी मेरी चाची लगती थी। जब भी मेरा बीवी से झगड़ा होता तो वो बीच बचाव के लिए आ जाती। एक दिन सुमन बोली, सबको काट डालो, किस्सा ही खत्म। तेरा भाई पवन भी बीमारी रहता है, कुछ महीने साल में वो मर जाएगा, फिर हम दोनों रहेंगे साथ। बस मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सबको काट डाला। इस घटना के 10 दिन बाद 4 मई 2009 को कोलई के बेटे राजेंद्र ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। एसएचओ शुक्ला ने सरवन और सुमन पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया। 1 जून 2009 को लखनऊ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। कोलई की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने केस लड़ा। एडवोकेट वर्मा ने जिरह के दौरान कोर्ट से कहा, माय लॉर्ड, एक आदमी ने अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध की वजह से न सिर्फ अपने बीवी बच्चों बल्कि मेरे मुवक्किल की पत्नी और बच्चे को भी बेरहमी से मार डाला। जिस बर्बरता के साथ इन दोनों ने 6 लोगों की हत्या की है, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने एडवोकेट वर्मा को टोकते हुए कहा, हुजूर, सच्चाई कुछ और है। सरवन और कोलई की पुरानी दुश्मनी है। घटना के वक्त सरवन नमक लेने गया था, तभी कोलई का बेटा नन्हा आया और सबको काट डाला। पुलिस ने सरवन और सुमन से जबरन झूठा बयान दिलवाया है कि उन्होंने कत्ल किए, जबकि असली हत्यारे कोलई के घर वाले हैं। ये सुन कोलई के वकील उठकर खड़े हो गए और बोले, माय लॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और 13 गवाहों के बयान साफ बताते हैं कि हत्याएं सरवन और सुमन ने की। सरवन के कपड़ों पर भी खून के छींटे थे जो लाशों से मैच हुए। कोलई की बेटियां संगीता और गीता ने बताया कि वारदात वाली सुबह सरवन के घर से चीखें आ रही थी और सुमन कह रही थी, इसकी मां को मत छोड़ना, मार दो। लखनऊ सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरीश त्रिपाठी की अदालत में करीब 8 साल तक ये मामला चला। 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने सरवन और सुमन को दोषी ठहराते हुए कहा, बचाव पक्ष के तर्क आधारहीन हैं। पुलिस जांच और गवाहों के बयान साबित करते हैं कि सुमन ने न सिर्फ सरवन को उकसाया बल्कि हथियार और हत्या का तरीका भी बताया। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि सभी पर सोच समझकर कई वार किए गए। जख्म गहरे और सटीक थे। ये शैतानी प्रवृत्ति दर्शाता है। अगर सरवन बाहर या जेल में जिंदा रहा तो और लोगों की जान को खतरा रहेगा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। सरवन को मृत्यु दंड दिया जाता है। सुमन ने हत्या में सरवन का साथ दिया, लेकिन उसके छोटे बच्चों को देखते हुए कोर्ट उसे 4 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी ये सजा बरकरार रखी।